सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। अभी हमने जान लिया कि वीएलएसआई में बहुत सारे ट्रांजिस्टर जैसे कि लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम लोग एक इंटीग्रेटेड सर्किट में डाल सकते हैं। यानी कि हमारी फंक्शनैलिटी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग वीएलएसआई फ्लो यूज़ करके हम लोग उस आईसी को बना सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन किया था कि एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। तो मैं थोड़ा सा उसमें डिटेल जाना चाहता हूं कि व्हाट इज एन आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमने पहले जान लिया कि ट्रांजिस्टर्स क्या है। तो ट्रांजिस्टर्स को यूज करके पहले जो बेसिक कंपोनेंट बनता है वो है गेट्स बनाते हैं हम लोग पहले। कि आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। गेट्स, आप अगर गेट्स पे आ जाओ तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेट्स, लाइक एंड गेट, और गेट्स, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, ऐसे आप लेते चले जाओ, ये गेट्स हैं। तो आप गेट्स, अब नाम से एंड गेट और गेट, ये क्या क्या है समझना है आपको। तो मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ कि अभी आपके पास एक इनपुट है ए और बी, और आपको क्या करना है कि मुझे एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि ए एंड बी। अब आपको एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अगर मैंने एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि अगर एक इनपुट 0 होगा और दूसरा इनपुट भी 0 है, यानी कि ए भी 0 है और बी भी 0 है, लेकिन मुझे आउटपुट क्या चाहिए, वो भी 0 चाहिए, और एक इनपुट है 0, बी है 1, तभी भी मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 0 ही चाहिए। अगर एक भी इनपुट 0 रहा तो मुझे आउटपुट सिर्फ 0 ही चाहिए। अगर दो भी इनपुट अगर 1 हो गए तो जब मुझे आउटपुट चाहिए 1। अभी इस तरीके की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है कि कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाए तो मुझे 0 चाहिए आउटपुट, और अगर मुझे दो भी इनपुट्स अगर 1 हो जाए तो मुझे आउटपुट चाहिए 1। अब ये कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या है, हम ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास गेट्स हैं। गेट्स जो है कि प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है, जैसे कि ए एंड बी फंक्शन इज नथिंग बट दिस ओनली, व्हाट मैं जो समझा रहा था कि अगर एक भी 0 हो गया तो 0, नहीं तो 1 हो गया तो 1। तो ये फंक्शन है ए एंड बी, एंड गेट। एंड फंक्शन जो है ये काम करता है। वैसे ही अगर हमें क्या है कि कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाए तो 1 होना चाहिए मुझे आउटपुट, तो वो और फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करता है। ये सब लॉजिकल फंक्शंस है, एंड, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इस ये सब एक लॉजिकल फंक्शंस है। उस फंक्शंस को है ना हम लोग कहते हैं गेट्स। ये प्री डिफाइंड है, यानी कि हमें चाहिए कि यहाँ ये इनपुट है तो मुझे ये आउटपुट चाहिए।